Good evening, 10th March. It's 10:45 PM दुबई टाइम। दिन का ये मेरा सेकंड ट्रेड है और मैं इस ट्रेड में लॉन्ग जा रहा हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने अपने सेटअप के एक्टिवेशन के लिए वेट किया है। फ़िलहाल मैं पहले अपना ट्रेड ले लेता हूँ। ले लिया। इसका टारगेट रखूँगा मैं यहाँ तक और मेरा जो फर्स्ट एसएल ट्रेड होगा वो इसी लेवल पे ही होगा। ठीक है। इस ट्रेड को लेने की वजह ये हुआ कि आज देखिए सुबह से जो है यहाँ पे एक रेंज बाउंड में मार्केट घूम रहा था। यहाँ पे एक रेंज के अंदर अगर हम देखें तो एक रेंज के अंदर ही था मार्केट और इसके बाद इसी रेंज के अंदर मार्केट काफ़ी टाइम रहा और फिर इसके बाद अभी जो है अराउंड 9:30 के आसपास एक ब्रेकडाउन मिली थी तो मार्केट यहाँ पे नीचे है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आरएसआई भी ओवरसोल्ड रीजन में चला गया। इस वजह से मैं यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम आ सकता है मार्केट में बाई साइड की तरफ। और इसका टारगेट रहेगा जो ये जहाँ पे मार्केट साइडवेज था वहाँ तक का मैं टारगेट लगा रहा हूँ 2905 तक। और एज़ यूजुअल मैं अपना एसएल को ट्रेल करता हूँ। तो एसएल ट्रेल करने के लिए यहाँ पे मैं 2893 का लेवल जो इसको मैंने मार्क किया है इसके ऊपर अगर मुझे मिलेगा मार्केट तो मैं अपने एसएल को ट्रेल कर लूँगा। और ओवरऑल एसएल जो है ये मेरा सपोर्ट जोन है 2877। इसके नीचे मैं लगा रहा हूँ 2875 तक का मैं अपना एसएल लगा रहा हूँ। होपफुली कि अच्छा ही जाएगा। अभी मार्केट में ये काफ़ी सेलिंग आई है आज प्रॉफिट बुकिंग क्योंकि रिसेशन के बारे में आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप का कुछ कमेंट आया हुआ है। ट्रेडिंग एज यू नो बहुत ज़्यादा न्यूज़ सेंसिटिव होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। और वैसे भी आजकल ट्रंप साहब ने कुछ उल्टी सीधी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं वो एंड सारे ट्रेड्स के ऐसी की तैसी हो जाती है फिर इस चक्कर में। तो यहाँ पे कुछ सेटअप बन नहीं रहा था सुबह से। सुबह मैंने एक ट्रेड लिया हुआ था यहाँ पे और इनफैक्ट मैं मार्केट के ऊपर जाने की उम्मीद कर रहा था और इस वजह से मैंने यहाँ पे एक बाई साइड का ट्रेड लिया हुआ था जिसमें मेरा एसएल हिट हो गया था कुछ 650 पिप्स का। मैंने यूट्यूब में और अपने इंस्टाग्राम रील्स दोनों में डाला हुआ है डिटेल्स 650 पिप्स का मेरे यहाँ पे जो एसएल हिट हुआ था। और अभी के लिए तो मैं यहाँ पे इस ट्रेड पे पॉजिटिव हूँ कि यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम मिलेगा क्योंकि अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। शायद थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है इसमें क्योंकि इस टाइम पे मार्केट में ज़्यादा लोग एक्टिव होंगे नहीं। आई थिंक एशियन मार्केट ओपनिंग तक का वेट करना होगा इस टारगेट को अचीव करने के लिए। बट कोई इशू नहीं है। वैसे ही मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ स्कैल्पर तो हूँ नहीं मैं। तो यहाँ तक का मैं वेट करूँगा देखता हूँ कि ट्रेड में मुझे मिलता है कि नहीं। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ जहाँ मेरी एंट्री हुई है लेके चलो आप 86 पे 2886 पे और 92 मतलब कुछ $6 to $7 का मैं एक पहले अपना एसएल को ट्रेल करने के लिए एक रेंज लेके चल रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे एक प्रॉफिट मिल मतलब एक मोमेंटम मिल जाएगा और थोड़ा सा मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ यहाँ पे। देखते क्या होता है। वैसे भी अगर मैं इस ट्रेड को थोड़ा सा तोड़ के और 5 मिनट्स के कैंडल्स पे मैं देखूँ तो यहाँ पे देखिए तो 5 मिनट्स के लेवल पे भी थोड़ी सी बाइंग आई है। यहाँ पे आके मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है और अब यहाँ पे एक थोड़ा सा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है 5 मिनट के चार्ट पे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट हमें मिल सकता है। लेट्स सी। गुड मॉर्निंग। आज है 11th मार्च। सुबह के 6:42 हो रहे हैं। दुबई टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो ट्रेड मैंने कल लिया था यहाँ पे बाई साइड का देखा जाए तो अभी तक अपना एसएल हिट नहीं हुआ है। और इसके पहले मैंने जो एसएल ट्रेलिंग का अपना रेंज लगाया हुआ था जस्ट नाउ मार्केट उसके ऊपर मूव हुआ है तो मैं यहाँ पे अपने एसएल को ट्रेल कर रहा हूँ। देखिए ट्रेडिंग को एक घंटे का 1 मिनट का काम नहीं है। कहाँ पे मैंने एंट्री किया था इस कैंडल पे मैंने एंट्री किया था कल रात के 10:30 बजे। आप टाइम देख सकते हो और अभी हो रहे सुबह के 6:30। मतलब कितने घंटे हो गए 8 घंटे हो गए।
8 घंटे बाद जाके मुझे अपना एसएल ट्रेल करने का मौका मिला, और मैं तभी भी उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे अपना टारगेट मिल जाए। देखते क्या होता है। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर अपने सेटअप पे, अगर अपने सिस्टम पे आपको भरोसा है तो वेट कीजिए। होपफुली आपको अपना टारगेट मिल जाएगा, और टारगेट मिले ना मिले आपको एसएल ट्रेल के लिए जो अपना प्राइमरी टारगेट, इसको एसएल ट्रेल जो है ये काइंड ऑफ प्राइमरी टारगेट हो गया, इतना जो है मिल ही जाएगा। अब फिलहाल देखिए कितना आ गया मेरे हिस्से। 2886 पे मैंने एंट्री किया था, और मैंने अभी एसएल ट्रेल के लिए 2893 पे। सो मुझे कुछ 700 पिप्स ऑलरेडी मिल चुका है। अब देखते हैं कि यहाँ पे मुझे पूरा 2905 तक का टारगेट मिलता है कि नहीं। इवनिंग, अभी मैं इस ट्रेड के बारे में आपको अपडेट करना चाहता हूँ। शाम के 4:30 बज रहे हैं, दुबई के टाइम की बात कर रहा हूँ, 11 मार्च। ट्रेड में तो मैं कल से ही हूँ। तो आपको बताता हूँ, जो मैंने अपना एसएल ट्रेल किया था 2893 के लेवल पे, जो मैंने सुबह के 6:30 बजे के आसपास मैंने इस ट्रेल एसएल के ऊपर एसएल ट्रेलिंग के लिए जो मैंने अपना एरिया मार्क किया हुआ था, इसके बाद देखो तो 9:45 पे मेरा ये एसएल हिट हो गया। यहाँ पे एसएल 9:45 पे आके हिट हो गया, तो मुझे यहाँ पे 2886 से लेके 2893, यहाँ पे मुझे 700 पिप्स का प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला। और हालांकि इसके बाद अगर देखूँ तो ट्रेड उसी डायरेक्शन में गया, और अराउंड 12:15 के आसपास जो मैंने टारगेट सेट किया हुआ था, जो कि अराउंड 2000 पिप्स का था, वो टारगेट भी हिट हो गया। हालांकि मुझे तो 2000 पिप्स मिले नहीं, 700 पिप्स मिले हैं, बिकॉज मैंने अपना एसएल ट्रेड कर लिया था। तो देखिए अब गोल्ड है ये, इसमें मूवमेंट, आप ये तो इंडेक्स तो है नहीं कि मिनटों में आपके 200-300 पॉइंट्स ऊपर नीचे होते रहेंगे। इसमें टाइम लगता है, पेशेंस की ज़रूरत है। और अगर सही समझ के एनालाइज करके अगर प्रॉपर ट्रेड में एंट्री किया जाए, तो आप खुद को बैक कर सकते हो, खुद को सपोर्ट कर सकते हो। एंड आई हेल्ड ऑन टू दिस ट्रेड। रात के 10:30 बजे की एंट्री, और आप देखें तो मेरा जो ट्रेड में से मुझे एग्जिट मिला है वो मिला है 10 बजे के आसपास, अराउंड 12 आवर्स के बाद। और प्रॉफिट जो अचीव हुआ है वो 14 घंटे के बाद अचीव हुआ है, जो टारगेट अचीव हुआ है। तो प्रॉपर एनालिसिस के साथ, थोड़ा सा सीखने के बाद, अगर आप प्रॉपर, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए एक बार, और इसके बाद अगर आप ट्रेड में एंट्री करते हैं, तो खुद को बैक कीजिए, खुद की एनालिसिस पे भरोसा रखिए। और मैं हमेशा ये कहता हूँ इस वजह से कि ट्रेड में एंट्री करने से पहले ट्रेड की एग्जिट कहाँ करेंगे, कहाँ अपना एसएल ट्रेल करना है, कहाँ अपना एसएल है, कहाँ टारगेट है, सब कुछ पहले से सेट करके हमें ट्रेड में एंटर होना चाहिए। बाद में डिसीजन मेकिंग में इश्यूज नहीं होती है। क्योंकि ट्रेड में एंटर करने से पहले की जो साइकोलॉजी और ट्रेड में एंटर करने के बाद की साइकोलॉजी जो कंप्लीट डिफरेंट रहती है। क्योंकि ट्रेड में एंटर करने से पहले हमें सब कुछ क्या है, ग्रास इज ग्रीन, हमें सब अच्छा ही लगता है। ट्रेड में एंट्री करने के बाद बहुत टाइप के ख्यालात आ जाते हैं कि यार गलती तो नहीं हुई, शायद यहाँ एंटर नहीं करना चाहता है, क्यों कर दिया यहाँ पे एंटर, ऐसे बहुत सारे ख्यालात आते हैं माइंड में। तो हमें उन पे कंट्रोल नहीं होता है। इस वजह से पहले से सब कुछ सेट हो, और एक बार ट्रेड में एंटर होने के बाद आपने खुद को बोलना है कि भाई ये तो मैंने प्रॉपर एनालाइज करके एंट्री किया था, तो अब जो है चेंजेस नहीं करना। ऑफ कोर्स छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हो, बट कोई मेजर चेंजेस नहीं करना है एक बार अगर ट्रेड में एंट्री कर ली तो ऐसे में आज मेरे दो ट्रेड्स रहे। फर्स्ट ट्रेड में तो मुझे 650 पिप्स का एसएल मिला था, और इसमें मुझे 700 पिप्स का प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला है। तो ओवरऑल देखूँ तो मेरा नेट नेट आज 50 पिप्स ही मिला मुझे। बट आई एम हैप्पी कि 650 जैसे एक बड़ा एसएल के बाद भी मैं दिन को ग्रीन में क्लोज कर पा रहा हूँ। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर इट। एंड लेट मी नो इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग इन डिटेल्स। आप कमेंट्स में बता सकते हो, या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू मुझसे कनेक्ट करके मुझे बता सकते हो। कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, एंड आई विश यू गुड लक। थैंक यू।